अल्लाह कौन है? और फिर मैंने आपसे एक दफ़ा पिछले पॉडकास्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपसे पूछा था अल्लाह एक क्यों है। फिर ये सवाल भी उठता है कि अल्लाह से पहले कुछ था। बहुत से पहलू हैं इसका आंसर देने के लिए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो फिलोसॉफिकल पहलू है, जो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स की बड़ी मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को समझने में, और वो सूरह इखलास है। इमाम मेहदी ज़हूर होना है या पैदा होना है? हदीस है कि एक रात में अल्लाह उनमें ऐसी सलाहियत पैदा कर देंगे कि वो लीडरशिप के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर उनको पहचाना जाएगा। वो इनकार कर रहे होंगे, पीछे हटना चाह रहे होंगे, लेकिन समहाउ वो ट्रैक आउट हो जाएंगे कि ही इज़ द वन। दज्जाल पे तो आप की बड़ी कमांड है ना। वो आपने लास्ट टाइम बताया था कि दज्जाल आके सबसे पहले पूछेगा कि मोहम्मद अली किधर है। दज्जाल ने 3 सवाल पूछे थे जब दज्जाल से मुलाकात हुई थी। सही हदीस है, सही मुस्लिम में है। तो पहला सवाल था ना कि ये जो डेड सी है इसका लेवल कितना है पानी का। फिर एक गार्डन ऑफ बेसन का उसने पूछा था, एक बाग है उसके बारे में कि अभी तक वो ग्रीन है या ड्राई हो चुका है। फिर इसी तरह पूछा था कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ। या जूज बाजूज एलियन थे, और एलियन का कंसेप्ट है बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल फॉर्म वाकई बड़ी स्ट्रेंज है कि उनके कान इतने बड़े बड़े होंगे कि वो जैसे गद्दा होता है ना बिछा के वो उस पर सो जाते हैं, तो कानों पे वो सो जाएंगे। आपने सैरोगेसी का जिक्र किया, ये जायज़ है? नहीं सर, सरोगेसी बिल्कुल नाजायज है। तो वो तो जिना की कैटेगरी में डालेंगे ना। रूहें जब इकट्ठी थी सारी की सारी, वो पूरा एक हमने टाइम गुजारा था, किस तरह से था वो सारा मामला, हमें याद क्यों नहीं है? जब इंसान फौत भी हो जाता है ना तो रूहें बरज़ख में चली जाती हैं। आलम इरवा में अभी वो रूहें भी हैं जिन्होंने दुनिया में आना है, और वो वहाँ है। इसके ऊपर ना बड़ा लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया। नेगेटिव कमेंट इसलिए किया, कुछ ने मजाक उड़ाया इस बात का कि मैं तो फिर एक रात में 10 दफ़ा मरता और 10 दफ़ा जो है वो उसमें, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा सोता है और फिर एकदम उसे कोई ऐसे करता है तो फिर रूह फटाफट अंदर आ जाती है, फिर रूह निकल जाती है, फिर आ जाती है। मेरी तो फिर सारी रात रूह जो है वो यही करती रहती है। ये इटसेल्फ एक तंग कुन जहनियत है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और इसका बाकायदा साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये मानती है। आप देखें कि अभी तक तो साइंस को सही से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नहीं पता लगा। कुछ वज़ाइफ भी लोग बताते हैं इस चीज़ के कि अगर आप इस दुनिया से जाने वाली रूहों से मुलाकात करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें, तो उससे जो है वो आपकी मुलाकात हो जाएगी। हर इंसान का एक ख़ास तजर्बा होता है अज़कार के साथ, कुरानी आयात के साथ, लेकिन उसको ना दूसरों पे नहीं लगा सकते। ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर ये टेलीपैथी, और जो ये टेलीपैथी उस तरह की होती है? मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी। असल में ये बात दुरुस्त है कि एक बंदा रूहानी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़िक्र करे और पक्का नमाजी हो और वज़ू की हालत में रहे, तो मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दिखाते हैं। अंदाजे हैं, पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में वार्म होल्स कहते हैं, और वार्म होल्स बेसिकली होता है स्पेस टाइम का वार्प हो जाना। इस किस्म की चीज़ों को स्टडी करना, इज इट ओके टू गो? उसी को पढ़ना चाहिए जिसके अकायद ठीक है। सितारों की चाल के बारे में और इल्मुल आदाद के बारे में जो चीज़ें हैं, उसके हवाले से आपका मुतालिया क्या कहता है? बहुत सख्त सख्त हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये समझता है कि सितारों से उसकी किस्मत तब्दील होती है, या जो काहिन के पास जाता है या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और सिर्फ उसकी बात सुन लेता है, उसकी 40 दिन की नमाजें नहीं हैं। इल्यूमिनाती भी इसी एजेंडा पे है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेटनिस्ट हैं और जो शैतानी एजेंडे पर चल रहे हैं। उनको आप इल्यूमिनाटी कह लें, जो मर्जी कह लें, आपके सामने है सर। गाने देख लें, मूवीज़ देख लें, आप टीवी सीरीज़ देख लें, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये भी आपने जो बात की ना गेज और लेस्बियन की, मुझे अफसोस होता है कि मैंने कुछ इस पर प्रोग्राम्स किए, कुछ पॉडकास्ट किए, तो ज़ाहिर है कि जितने भी लोग किए थे वो सारे हमारे मज़हब से ही थे जिनके साथ मैंने किए। सुन भी रहे होंगे, मुझे बड़ा मैंने पॉडकास्ट में भी काफ़ी इसकी मजम्मत की। दे आर सेइंग इट्स नेचुरल, देयर इज़ नो सच थिंग एज गे जीन्स। ये गे जीन्स एक स्टडी आई थी जिसका हार्वर्ड ने रद्द कर दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका रद्द किया है कि ये फजूल बातें, कोई गे जीन्स नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूँ उसामा तैयब। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ा अच्छा एक इनसे ताल्लुक़ है बड़े कम अरसे में। अब तो खैर अरसा भी ज़्यादा हो चुका है। हमने पहला पॉडकास्ट किया, उसके इतना शानदार आप लोगों का रिस्पांस आया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो उस वक्त भी हम चाहते थे कि डिस्कस करें, इसलिए आज हमने दोबारा ज़हमत दी है। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनर हैं और यूथ क्लब के स्पीकर हैं, और बड़ा अच्छा शानदार काम कर रहे हैं यूथ के हवाले से। ख़ासकर जब हम बात करते हैं यूथ की, तो जो बेरारवी का शिकार थी यूथ, और जिस तरीके से हम देख रहे थे डायरेक्शन लेस, तो मैं हमेशा इनकी गैर मौजूदगी में एक बात कहता हूँ, लेकिन इनके सामने आज मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं किसी भी तकरीब में गया
और वहाँ पे जितने भी मशहूर मारूफ हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी जगह पे, मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, जो पजीराई तालियों की शक्ल में मैंने देखा कि हमारी नौजवान नस्ल इनके लिए इनको दी, वो किसी दूसरे के लिए मैंने नहीं देखी वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ। तो इनकी जो बात है, इनके जो फैंस की तादाद है वो माशाल्लाह लाखों में है, शायद करोड़ों में हो, और इनकी बात में तासीर है। तासीर मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ इसलिए है कि जो बाअमल लोग होते हैं उनकी बात में तासीर होती है। तो बहुत सी चीज़ों पे हम आज रहनुमाई लेंगे जो आपको अपने लिए भी फ़ायदा देंगी, आपकी भी समझ में इजाफा होगा उन चीज़ों को लेके, और आपकी जो आने वाली नस्ल है या आपकी जो हमारी जो अभी यूथ है उसके लिए भी बड़ा फ़ायदा मंद होगा। मेरी तमहीद बहुत ज़्यादा हो गई है। मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके गुमान का शुक्रिया। असल में आप ख़ुद इतने अच्छे हैं, तो जो अच्छा इंसान होता है उसको बाकी भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह हमें आपके गुमान से बेहतर बनाए। सर आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अली भाई, बड़ा बुनियादी सा सवाल और मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जवाब दें। हमने थोड़ा सा टच किया था पिछले पॉडकास्ट में, वो आपकी वीडियो भी है, लोग वो भी देखें सुने ज़रूर। उसका टाइटल भी बड़ा अच्छा था जो मैंने देखा कि अल्लाह कौन है। और फिर मैंने आपसे एक दफ़ा पिछले पॉडकास्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह एक क्यों है। अच्छा, फिर ये सवाल भी उठता है कि अल्लाह से पहले कुछ था। ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिसमें मैं ईमानदारी से बताऊं कि हमें तो चुप करवा दिया गया था। हमें कहा गया था कि नहीं, ये नो गो एरिया है, पूछना भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि इनके जवाब मौजूद है, और मुझे अच्छा लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं और वो सवाल बड़ा बार बार उठा के लाते हैं, और वो उनको टैकल करना, मज़हब से जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। और माशाल्लाह यूथ क्लब और आप बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। इन सवालों के कुछ जो है वो जवाब जो हम अपने बच्चों को भी दे सकें। जज़ाकल्लाह सर। बहुत से पहलू हैं इसका आंसर देने के लिए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो फ़िलोसॉफ़िकल पहलू है, जो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स की बड़ी मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को समझने में, और वो सूरह इखलास है। सूरह इखलास इतनी जामे तारीफ़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और ये एक्चुअली एक टेस्ट है। जब भी कोई क्लेम करे कि जी ये खुदा है, ये चीज़ खुदा है, तो उस पर सूरह इखलास लगाई जाए उस एंटिटी पे, और फिर देखा जाए कि सूरह इखलास पे वो चीज़ पूरी उतर रही है, तो फिर ही वो खुदा हो सकता है। ये अल्लाह ने एक टेस्ट दे दिया, और इसमें सारे फ़िलोसॉफ़िकल वो वाले आर्गूमेंट्स हैं जो थ्रू आउट फ़लसफ़ा निगार खुदा के वजूद पर देते आए। जैसे मिसाल तौर पे एरिस्टोटल, प्लेटो, उसके बाद थॉमस एक्वाइनस एक बड़ा मशहूर नेम है जो एक क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट भी था, फ़लसफ़ा निगार भी था। उसने खुदा के वजूद पे आर्गूमेंट्स दिए। यकीन करें वो सारे आर्गूमेंट सूरह इखलास है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह कहते हैं ना, कुल हु अल्लाहु अहद, कि से अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। अब देखें, ये इट्सेल्फ इतना लॉजिकल आर्गूमेंट है कि खुदा वो बीइंग है कि उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता, और वो अल्लाह समद समद ज़ात है, इंडिपेंडेंट ज़ात है, नॉन कंटिंजेंट बीइंग है। हम एक आर्गूमेंट जैसे देते हैं ना सर, वो ये है कि तमाम चीज़ें इस कायनात की कंटिंजेंट हैं। कंटिंजेंट का मतलब है डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप मुझ पे डिपेंडेंट है, हम इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन कोई एक ज़ात ऐसी होनी चाहिए, और वो एक ही होनी चाहिए जो नॉन कंटिंजेंट है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तब ही वो सिलसिला शुरू कर सकती है वो ज़ात। यानी जैसे कहते हैं ना, हु डिड द बिग बैंग, बिग बैंग किसने किया? ठीक है, सब कुछ बिग बैंग से बना, लेकिन बिग बैंग कहाँ से आया? इसी तरह मिसाल के तौर में आपको कहूँ कि कमरे की लाइटें जली, लेकिन किसने जलाई? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो ये जो नॉन कंटिंजेंट बीइंग का आर्गूमेंट है, ये थ्रू आउट हिस्ट्री फ़लसफ़ा निगार जो गुजरे उनका आर्गूमेंट है कि एक ज़ात ऐसी होनी चाहिए जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो लिटरली हमारी ज़बान में हम कहेंगे अस्समद है, यानी ऐसी ज़ात जो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी नीड है। और अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बता दी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ला तख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, नींद तो दूर की बात, अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह आप देखें, लम यलिद वलम युलद, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, ना उसका कोई एंड है, ना उसकी कोई बिगिनिंग है। अल्लाह पे टाइम अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है, ये इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखें, हम एक चीज़ समझाते हैं, इनफाइनाइट रिग्रेस का आर्गूमेंट है फ़िलॉसफी का। इनफाइनाइट रिग्रेस क्या है? वो ये है सर कि अगर सिलसिला कहीं ख़त्म ना हो और कहीं से शुरू ना हो,
तो कोई चीज़ लॉजिकली वजूद में नहीं आ सकती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल तौर पे मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे मेरा कैप्टन कहता है कि गोली चलाओ, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ यार ठहर जो, मुझे अपने सुपीरियर से इजाज़त लेने दो। मैं अपने सुपीरियर के पास जाता हूँ, वो कहता है रुक जाओ, मैं अपने सुपीरियर से इजाज़त लेता हूँ, एक इजाज़त का सिलसिला है। वो कहता है अच्छा रुक जाओ, मैं ब्रिगेडियर से इजाज़त लेता हूँ। सपोज ब्रिगेडियर कहता है रुक जाओ, मैं जनरल से इजाज़त लेता हूँ। वो कहता है रुक जाओ, मैं मेजर जनरल से लेता हूँ। वो कहता है रुक जाओ, मैं 3 स्टार 5 स्टार इनफाइनाइट स्टार तक बात जाएगी। इसका मतलब आपका बड़ा है कौन? यानी गोली तो चली ही नहीं कभी, स्नाइपर तो शूट ही नहीं हुई, क्योंकि आप इजाज़तें लेने में लगे हो, आपका सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यही आर्गुमेंट असल में प्लेटो का था। उसने कहा कि कायनात शुरू हुई, ये इटसेल्फ एक दलील है कि बनाने वाला कोई है, क्योंकि बनाने वाला ना होता तो कायनात शुरू नहीं हो सकती। और ये सवाल कि अल्लाह को किसने बनाया, इसमें इन्फिनिटी रिग्रेस है, इनफाइनाइट रिग्रेस है। कैसे? देखिए, जिसने अल्लाह को बनाया फिर वो अल्लाह है, फिर उस अल्लाह को जिसने बनाया वो अल्लाह। तो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर पे सिलसिला रुकता है, सीईओ पे सिलसिला रुकता है कि भाई ये सीईओ है, बात खत्म हो गई, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो यही तो अल्लाह कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, मैं हूँ, मैं सीईओ हूँ कायनात का, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बनाया है, मैं शुरू से हूँ और मैं एंड तक हूँ। तो ये बात समझ में आने वाली, बच्चे बच्चे के समझ में आने वाली है कि देखें अल्लाह एक से ज़्यादा होते। अल्लाह कुरान में कहता है, कितना ऐसा आर्गुमेंट है बच्चे बच्चे को समझ आने वाला। अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह होता तो आपस में झगड़ा होता। सर कितनी बेसिक बात है, 2 सीईओज हों तो आपके सामने है, कितनी लड़ाई हो जाएगी। जमीन और चांद आपस में टकरा रहे होते हैं इस वक्त जो है सर एक ने कहना था बारिश इस वक्त बरसाओ, एक ने कहना था नहीं इस वक्त नहीं, ईगो आ जाती। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने शुरू में बता दिया अल्लाह कुल हु अल्लाह अहद, मैं एक हूँ, अल्लाह समद, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, नॉन कंटिंजेंट बीइंग हूँ, सब मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। लम यलिद वलम युलद। देखें अल्लाह ने हर चीज को मोशन में सेट किया है। ये थॉमस एक्वाइनस ने कहा था ना, हु सेट द एवरीथिंग इन मोशन। न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन के लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ है कि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया उसे कहते हैं। हर चीज या रेस्ट पे रहेगी या मूव करती जाएगी अनलेस एक रिजल्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करेगी। तो उसका ये आर्गुमेंट था, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आई? कायनात को मूव कराने की। आप देखिए हर चीज मोशन में है। सर ये जो सन एक्लिप्स होता है, मून एक्लिप्स होता है, ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, कितना परफेक्ट डिस्टेंस है सन का मून का अर्थ का आपस में कि सन पूरा छुप जाता है। हालांकि मून कितना छोटा है सन से, लेकिन वो इस तरह की सेटिंग हुई है। अब ये जो परफेक्शन नजर आ रही है, फाइन ट्यूनिंग नजर आ रही है, आज के फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि यार ये इतनी फाइन ट्यूनिंग हादसे से नहीं आ सकती है। अर्थ को कैसे पता लगा मैंने इतने डिस्टेंस पे जाके खड़ा होना है मून से? सन को कैसे पता लगा? पीछे एक आर्टिस्ट है, और ये उसका आर्गुमेंट था एरिस्टोटल का, डिजाइन आर्गुमेंट, कि देयर हैज टू बी अ डिजाइनर बिहाइंड एवरी डिजाइन। तो ये सारी चीजें यूज करके अब ये आंसर देखें कि हु इज अल्लाह। तो सूरह इखलास ये आप समझाएं बच्चों को कि अल्लाह है कौन। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई भी नहीं, कोई हो ही नहीं। जो चीज अल्लाह जैसी हो जाए फिर वो अल्लाह नहीं हो सकती। तो ये बेहतरीन डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। बड़े अच्छे से आपने जो है वो जवाब दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह से हमने ज़ाहिर के आगाज़ किया, इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, ज़हूर होना है या पैदा होना है? सर जो मेरा मुतालिया है इस पे पैदा होना है उन्होंने। अच्छा। और बिल्कुल उनका फिर ज़हूर होगा एक ख़ास उम्र में, तकरीबन 40 साल या 30 प्लस ईयर में, और मक्का में काबा के पास उनको पहचाना जाएगा। वो जो 40 साल के बाद पहचाने जाएंगे उसको हम लेते हैं ज़हूर होने के। जी, उसमें बिल्कुल उसको हम लेते हैं। अगर असल में अहले तशरीह के नज़दीक जो है वो हमेशा से है, एग्जिस्ट करते हैं, तो छुपे हुए हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है हमारा तो ये अकीदा है कि वो पैदा होंगे और एक नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन अल्लाह एक रात में उनमें ऐसी सलाहियात पैदा कर देंगे कि वो पहचाने जाएंगे। हदीस है कि एक रात में अल्लाह उनमें ऐसी सलाहियात पैदा कर देंगे कि वो लीडरशिप के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर उनको पहचाना जाएगा। वो इनकार कर रहे होंगे, पीछे हटना चाह रहे होंगे, लेकिन समहाउ वो ट्रैक आउट हो जाएंगे कि ही इज़ द वन। उनको पता होगा वो इमाम मेहदी है? नहीं, वो हेजिटेट करेंगे। महसूस यही होता है जितना मुतालिया किया जाए हदीस का कि उनको ये नहीं मालूम होगा और वो हेजिटेट भी कर रहे होंगे, और अल्लाह उनमें एक रात में सलाहियात जो है वो पैदा कर देगा। ये हमारा जो है वो बिलीफ है, जितना मैंने मुतालिया। बिल्कुल सही है। जो दजाल का वक्त होगा, और दजाल पे तो आप
की बड़ी कमांड है ना, वो आपने लास्ट टाइम बताया था कि दज्जाल आके सबसे पहले पूछेगा कि मोहम्मद अली किधर है। तो ये बताइए मुझे कि वो वक्त अब करीब है और कितना करीब है? निशानियां जो बताई गई हैं वो पूरी हो चुकी हैं? सर बिल्कुल, बहुत जो है वो क्लियर निशानियां हैं। एक तो तमीमतदारी वाली हदीस आती है। एक क्रिश्चियन थे, वो एक जजीरे में गुम गए, वो जो बहरी सफ़र कर रहे थे, आपने सुना होगा मशहूर वाक़या। दज्जाल ने 3 सवाल पूछे थे जब दज्जाल से मुलाकात हुई थी। सही हदीस है, सही मुस्लिम में है। तो पहला सवाल था ना कि ये जो डेड सी है, इसका लेवल कितना है पानी का, सी ऑफ गैलीली जिसे कहते हैं, क्या ये सूख गया है कि अभी तक उसमें पानी है। फिर एक गार्डन ऑफ बेसन का उसने पूछा था, एक बाग है उसके बारे में, कि अभी तक वो ग्रीन है या ड्राई हो चुका है। फिर इसी तरह पूछा था कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ। तो 2 तो क्लियर कट पूरी हो चुकी हूँ। गार्डन के बारे में जो पूछा था वो बिल्कुल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मेरे ख्याल एग्जिस्ट करता है, वाइस वर्सा है एनीवे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर ये सी ऑफ गैलीली वाला मामला, इसका भी लेवल कम हो रहा है काफ़ी। इसके अलावा बेशुमार निशानियाँ। देखिए, दज्जाल के आने से पहले वॉर्स का दौर है, वो हमें साफ नज़र आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि मदीना की वीरानगी जेरूसलम की आबादी होगी, और जेरूसलम की आबादी जो है वो जंगों का आगाज़ होगा, और जंगों का आगाज़ जो है फिर वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो आप देखिए, सबसे पहले मदीना की वीरानगी से उलमा ये भी मिसाल लेते हैं, मुराद लेते हैं कि यानी वो ईमानी जज्बा, वो चीज़ मदीना में नहीं रहेगी जिस पर मदीना कायम हुआ था, वीरानगी इन दैट सेंस। और फिर जेरूसलम की आबादी से मुराद ली जाती है कि बहुत आबाद हो जाएगा या यहूद वहाँ पे वापस आ जाएंगे। अभी आप देखें, इज़राइल का कैपिटल जेरूसलम डिक्लेयर हुआ, मुख्तलिफ उसकी आरा है, लेकिन एनीवे उसके बाद फिर ये है कि जंगों का आगाज़। इस वक्त आप देखें कि 3 इलाके, शाम, बिलादुश शाम में फ़लस्तीन भी था रसूल अल्लाह के दौर में। अब सीरिया सिर्फ एक कंट्री है, लेकिन तब ये सीरिया में जॉर्डन भी आता था, इराक का भी कुछ इलाका था, फ़लस्तीन भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 इलाकों का ख़ास जिक्र किया, शाम, यमन और इराक, कि जब इन 3 इलाकों में तुम कहत साली देखो, सैंक्शंस लगते देखो, और जंगें देखो, खून रेजी देखो, तो फिर हदीस का मफहूम ये कि फिर इमाम मेहदी का इंतज़ार करो। तो देखिए, जंग रेजी इस वक्त इन इलाकों में वो उरूज पे है, और उसके बाद फिर कुस्तुनतुनिया का हाथ से जाना, इससे ये इशारा मिलता है कि जो इस्तांबुल है, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, ये शायद मुसलमानों के हाथ से चला जाए, महसूस यही हो रहा है, और फिर रीकॉन्कर हो, और फिर दज्जाल का ज़हूर जो है वो हो जाएगा। तो ये सारे जो मामलात हैं हमारे सामने, अभी सेटिंग हो चुकी है। माइनर साइंस तो बहुत ही क्लियर है ना, जैसे शराब का आम हो जाना उम्मत में, वो जो माइनर साइंस है, बिल्डिंग्स बनना बड़ी बड़ी, अरब्स नंगे जिस्म वाले बद्दू बिल्डिंग्स बनाएंगे, वो आपके सामने है, उनमें मुकाबलाबाजी करेंगे, ठीक है ना। लौंडी अपने बेटे को, अपने आका को जन्म देगी, ये इसका एक मतलब ये निकलता है कि औलाद बदतमीज़ इतनी हो जाएगी कि माँ को लौंडी तस्वुर करेगी। दूसरा, सरोगेसी की तरफ भी कुछ उलमा इशारा करते हैं ना, कि जैसे आप एक औरत हायर कर लो, उसका वूम हायर कर लो, तो वो एक किस्म की लौंडी बन गई ना आपकी, यानी यू आर द मास्टर, यू आर पेइंग हर, और फिर उससे जो औलाद होगी वो उसकी एक किस्म की मास्टर होगी। उलमा ने इंटरप्रिटेशंस की हैं इस हदीस। तो देखिए, माइनर साइंस तो बहुत क्लियर पूरे हो चुके हैं, और मेजर भी पूरे हो रहे हैं। जंगें, और इन इलाकों में ख़ास जंगें, उसके बाद जो है वो ये मदीना की वीरानगी, जेरूसलम की आबादी, और देखें ना, इजराइल भी पीक पे तैयारी कर रहा है, और वो खुल के कहते हैं हम मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो खुल के वो कहते हैं मस्जिद अक्सा को हमने गिराना है, यहाँ पे हमने जो है वो दोबारा से टेम्पल ऑफ सोलोमोन बनाना है, और हमने वो जो उरूज वाली हमारी बादशाहत थी, जो किंगडम था, वो हमारा मसीहा आके करेगा। तो अब तो उन्होंने काम बढ़ा दिया आपके सामने, अब तो छुपी हुई चीज़ें ये नहीं है। और इसके बाद क़यामत करीब होगी। बिल्कुल सर, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये बड़े बड़े साइंस आ जाएंगे 1-2, तो फिर बाकी साइंस ऐसे पूरे होंगे जैसे तस्बीह के दाने गिरते हैं। इस तेज़ी से हालात चेंज होंगे, और हमने तारीख में अक्सर ये देखा है कि एक दिन में हालात ऐसे चेंज होते हैं कि पता भी नहीं लगता। जैसे कोविड आया, किसी ने सर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी आंखों के सामने मैंने आपने देखा पूरी दुनिया को बंद होते, इतनी तरक्की के बावजूद। यानी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत ही अजीबो गरीब हो, और विद इन मिनट्स हो सकती है। तो यही हदीस में इशारा मिलता है कि फिर बहुत तेज़ी से मामलात जो हैं वो आएंगे, और फिर उसके बाद आपको पता है दुनिया का एंड होगा। बिल्कुल ठीक है अली भाई। ये बताइए कि याजूज बाजूज एलियन थे, और एलियन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट से मुराद है कोई रिवायत, कोई चीज़ मिलती है
कि किसी और सियारे पे, किसी और जगह पे जो है वो कोई और मखलूक भी मौजूद है जिन्नो इंस के अलावा? मुख्तलिफ आरा हैं असल में। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है वो एलियंस हों। वो इस तरह से आर्ग्यू करते हैं ना कि जो उनकी शक्ल सूरत बताई गई है या जो फिज़िकल फीचर्स बताए गए हैं, बड़े बड़े कान और पानी पी जाना सारा, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो ह्यूमनली चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, उनकी फ़िज़िकल फॉर्म से भी यही महसूस होता है। फिर जो जुल्करनैन को बताया गया उनके करतूत कि वो खूरेज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत करते हैं, उससे महसूस तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं यही होता है कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, कोई और ही क्रिएचर है। ठीक है, या हज़रत आदम की औलाद से हैं लेकिन कोई एबनॉर्मल क्रिएशन में तब्दील हो गए वो। एक तो ये राय मिलती है। एक राय जो है वो ये मिलती है कि नहीं, वो निकल चुके हैं और वो ये कॉकेशियंस हैं। कुछ स्कॉलर ज्यूज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नाम भी लेते हैं, जावेद अहमद गामदी साहब का बड़ा सिंपल ओपिनियन है। वो कहते हैं कि नहीं, वो यही कॉकेशियंस हैं, इनकी औलादें हैं, हमारे सामने फिर रहे हैं, तो बस यही याजूज माजूज हैं। इसी तरह कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने क़यामत के करीब आना है और वो होंगे इंसान ही, लेकिन कोई बहुत ही खूंखार किस्म के इंसान होंगे, हर चीज़ पर छा जाएंगे और तादाद उनकी बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में दरमियानी राय यही है कि अल्लाह को पता है वो क्या है, बट महसूस ऐसा ही होता है कि बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल फॉर्म वाकई बड़ी स्ट्रेंज है कि उनके कान इतने बड़े बड़े होंगे कि वो जैसे गद्दा होता है ना, बिछा के वो उस पर सो जाते हैं तो कानों पे वो सो जाएंगे। इस तरह की भी बातें उनके बारे में हदीस में मेंशन है। फिर ये एक अजीब बात है ना कि पूरे दरियाओं को खाली कर देना, यानी इतना पानी पीना कोई ह्यूमनली चीज़ तो नहीं है ना। तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन ये कि हमें एहतियात करनी चाहिए कोई भी हतमी राय कायम करने में। हम यही कहेंगे कि यार चलो एलियंस भी हैं, जो भी हैं, मेन हमारी तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है उनसे। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना, पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया, कहा कि व्हाट हैव यू डन फॉर इट, तुमने किया क्या है, प्रिपेयर कैसे किया अपने आप को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है एलियंस हो, बड़े अजीब क्रिएचर्स हो, अल्लाह बचाए। अच्छा, हम कोशिश भी कर रहे हैं ना कि हमें किसी और उस पे अर्थ के अलावा कहीं और जो है वो कोई इस तरह की, तो इस तरह की कुछ चीज़ें, इसका कोई रेफरेंस मिलता है हमें कि हम इसके अलावा भी कोई है? कुरान इज़ वेरी ओपन अबाउट इट। कुरान तो कहता है अल्लाह जो चाहता है बनाता है। एक तो ये आयत है, ठीक है। फिर इसी तरह ये भी आयत मिलती है कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने फैला दिए हैं क्रिएचर्स तुम्हारी तरह के, और जानवर फैला दिए हैं। इसी तरह 7 आसमान का तज़किरा है ना। देखिए, पहले आसमान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ से गालिबन, तीसरे आसमान पे हज़रत ईसा और हज़रत याहया से। तो इसका मतलब उन आसमानों पे मखलूक़ात हैं। फिर बुराक क्या था? इस दुनिया की मखलूक तो नहीं थी ना, वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग था। एंजल्स भी टेक्निकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं, यानी हमारे लिए तो एंजल्स भी एलियंस ही है ना। अब एंजल्स की क्या शक्लें, अल्लाह नोज बेस्ट। एंजल्स की सर मुख्तलिफ शक्लें आती हैं ना। हज़रत जिब्राइल तो इतने ह्यूज हैं, 600 पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 बार सही शक्ल में देखा, तो हैबत तारी होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो अर्श पे तख्त पर बैठे हुए थे हज़रत जिब्राइल। सोचें क्या वो सीन होगा, अल्लाह के नबी ने देखा कि इतना बड़ा क्रिएचर। इसी तरह ऊँटों की गर्दनों वाली भी एक डिस्क्रिप्शन आती है। अबू जहल को एंजल्स नजर आए थे और वो डर गया था जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करने आया था, लेकिन एकदम चुप हो गया। तो वो उससे फिर बाद में पूछा गया तुम्हें चुप क्यों लग गई थी? तो कहता अगर तुम देख लेते राइट लेफ्ट पे कौन खड़े थे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो तुम्हें भी चुप लग जाती। तो वो ही सॉ एंजल्स। तो एंजल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। फिर देखें जिन्नात हैं। जिन्नात आसमान में भी मुंसलिक हैं, जिन्नात हो सकता है स्पेस में भी हो, जिन्नात की भी कई टाइप्स हैं। तो एलियंस को आप जिन्नात कह लें, एंजल्स की कोई फॉर्म कह लें, ठीक है ना, या कोई और क्रिएचर्स कह लें, बुराक, जिन्नात के भी जानवर हैं। जिन्नात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हमारे लिए खाने को शरीयत क्या कहती है, हम क्या खाएं? बताया अल्लाह के नबी ने हड्डियाँ। इसी तरह पूछा हमारे जानवरों के लिए, तो कहा डंग जो है, गोबर जो है जानवरों की, वो तुम्हारे जानवरों के लिए है। तो साबित हुआ कि उनके भी जानवर हैं। तो देखिए दुनिया में क्या क्या हुआ है हमारे से पहले हमें नहीं पता। पता नहीं कौन कौन से क्रिएचर्स आए हैं। हो सकता है कोई ह्यूमन प्रोटोटाइप भी अल्लाह ने भेजा हो टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए कुछ स्केलेटन्स पुराने मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के, आई थिंक नेंडरथैल्स कहते हैं उन्हें। इसी तरह कुछ और हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, डायनासोर के स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्केलेटन मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं अजीबो गरीब क्रिएचर्स के। फिर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं हमें जो बड़ी ही अजीब बिल्डिंग्स है, पिरामिड्स टू नेम वन।
इंडिया के कुछ मंदिर हैं जो समझ नहीं आती कैसे बने उस दौर में, इतने प्रिसाइज उन्होंने पहाड़ की कटिंग कैसे की, पहाड़ के अंदर मंदिर बना दिया। तो देखें हमारे से पहले जिन्नात यहाँ थे। दो और क्रिएचर्स का जिक्र आता है, हनून और बनून। ये इमाम इब्न कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, उसमें हनून और बनून का भी जिक्र है। हनून और बनून शरीर रूहें थी और जिन्नात टाइप ही क्रिएचर्स थे, लेकिन नॉट एग्जैक्टली जिन्स। तो पता नहीं हमारे से पहले क्या क्या हुआ है यहाँ पे और कौन कौन यहाँ पे रह कर गया। हम तो बड़े नए हैं यहाँ पे, जन्नत से अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा। तो असल में तो एलियंस हम हैं दुनिया में, क्योंकि हम बाहर से आए और हमने अल्टीमेटली वहां जाना है। तो डेफिनेटली ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनको हम एलियंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और अल्लाह नोज बेस्ट के पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने बनाया। ये जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा सा मौके का फायदा उठाते हुए मैंने एक तहरीर पढ़ी थी इसके ऊपर, जो आपने कहा ना कि हम एलियंस हैं। जी जी। वो किसी गोरे की तहरीर थी और उसके ऊपर जो उसने लिखा हुआ था वो बड़ा दिल को लगा जाके कि इंसान इस सियारे की मखलूक नहीं है। उसमें उसने कहा, उसका हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए कहा, उसने कहा सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इंसान दो उस पे चलता है, कोई दूसरी मखलूक जो है वो दो उस पे नहीं चल रही। परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं, जानवर हैं वो चार उस पे है। फिर उसने कहा इसकी इनकी जिल्द देख लें, वो डिफरेंट है। फिर उसने कहा ये वो वाहिद मखलूक है जिसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, उसके लिए ढांपना पड़ता है। बाकी मखलूक खुली घूम रही है, फिर रही है, कुछ नहीं है, उसको आप छड़ी से मारते हैं, कुछ नहीं। ये इस तरह से, और बैठे बिठाए एकदम इसका दिल घबराने लग जाता है कि पता नहीं ये शायद इसको लगता है मैं किधर आ गया हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो वो फिर किसी उसने मुस्लिम मुहक्किक ने उसको रेफरेंस देते हुए कहा कि ये बात ठीक है कि हम जन्नत के हैं, हम वहां से यहाँ पे आए, किसी और प्लैनेट से हैं, तो इंसान इस जो है वो दुनिया का नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम एलियन है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अली भाई ये बताइएगा मुझे कि क्योंकि अभी जिक्र आया तो आपने सरोगेसी का जिक्र किया, ये जायज़ है? नहीं सर, सरोगेसी बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा। क्योंकि वो किसी गैर महरम औरत का वूम्ब है, उसमें आप इम्प्लांट करते हैं अपना और वाइफ का जो है ना वो एग और स्पर्म का मिक्सचर, एम्ब्रियो, तो वो तो जिना की कैटेगरी में डालेंगे ना। स्कॉलर जिना की कैटेगरी में डालते हैं कि किसी गैर महरम औरत के वूम्ब में आपका नुत्फा, तो वो जायज़ नहीं है सरोगेसी। लेकिन आईवीएफ के और आपकी ही वाइफ के वूम्ब में एम्ब्रियो डाली जाए, चाहे टेस्ट ट्यूब के तरीके से, आईवीएफ के तरीके, वो जायज़ है बिल्कुल। लेकिन सरोगेसी को नाजायज़ जो है वो उसके अंदर नहीं है, उसका कोई वो सारे मुत्तफिक है इसके ऊपर, इस पे सारे मुत्तफिक है। ह्यूमन मिल्किंग के ऊपर बड़ा हो रहा था, वो भी जायज़ नहीं है। ह्यूमन मिल्किंग मतलब ये ख़वातीन का जो मिल्क है वो आई थी बात कि जी उसको आप कमर्शियल कर दें। सर इसमें मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अजीब ही बात लगती है। बादी नज़र में यही लगता है कि ये जायज़ इसलिए नहीं कि वो ज़ाहिर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें वो रज़ाई बहन भाई का जो है वो उसके अंदर आ जाएगा ना। वो आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका भाई है, कौन आपकी बहन है, तो आप शादी तो कर नहीं सकते उसके साथ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल ये है। और वैसे जो है वो गैर अखलाकी जैसे आप कह रहे हैं, ये काफ़ी इस पे जो है वो झगड़ा बना रहा ना, इससे कोई तकरीबन कुछ 6 माह पहले इसके ऊपर काफ़ी वो होता रहा कि ये जी इसको क्यों बैन करार दे दिया और क्यों इसके ऊपर जो है वो फतवे आ रहे हैं और वो सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें जो है रूहें जब इकट्ठी थी सारी की सारी, वो पूरा एक हमने टाइम गुजारा था, किस तरह से था वो सारा मामला, हमें याद क्यों नहीं है? देखिए जब एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में इंसान ट्रांसफ़र होता है तो मेमोरी लॉस होती है, एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ये एक और डायमेंशन है, आलम इरवाह, हिडन डायमेंशन है, इंसानों की नज़रों से ओझल है, पता नहीं कहाँ है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। और हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर है जिसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख जब इंसान फौत भी हो जाता है ना तो रूहें बरज़ख में चली जाती हैं, पर्दे के पीछे। ऑफ कोर्स सर, बरज़ख के पीछे फिर आलम इरवाह ही है ना। आलम इरवाह में अभी वो रूहें भी हैं जिन्होंने दुनिया में आना है और वो वहाँ है, मौजूद है। तो इसका मतलब कि वो तो अज़ल से मौजूद है वहाँ पे। उनका जब टाइम आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरिश्ते को हुक्म देंगे कि उसको रूह को जाकर फूंको उसमें, बच्चे के खून का जो लोथड़ा है, जिस्म है, उसमें जाकर। तो इसका मतलब रूहें तो वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। और ये भी बात दुरुस्त है जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रूहों ने वहीं पे आपस में दोस्ती भी कर ली थी, पहचान लिया था एक दूसरे को। और इसी की निस्बत से अक्सर जब आप किसी से मिलते हैं दुनिया में, अपनायत फील करते हैं, दोस्ती जल्दी हो जाती है। तो अल्लाह के नबी ने ये बात बताई कि ये वो रूहें हैं जिनकी वहाँ भी दोस्ती हो गई, यानी जो वहाँ भी इकट्ठी थी अब दुनिया में भी इकट्ठी है उसी निस्बत से। तो यस, वहाँ पे हम रहे, वहाँ पे मुलाकातें भी हुई, दोस्ती भी हुई, लेकिन ये इस इम्तिहान का तकाजा है कि मेमोरी रिमूव करके भेजा जाए।
अदरवाइज तो इट विल बी वेरी क्लियर ना। फिर तो टेस्ट क्या है, फिर अल्लाह को कौन पहचानेगा, जुस्तजू कौन करेगा, हक और बातिल की जंग कौन लड़ेगा, फिर तो क्लियर हो गया ना कि हम वहां से आ रहे हैं। फिर तो एथियस्ट कोई नहीं होगा, ठीक है ना, फिर तो दावत हम किससे देंगे। तो ये एक तकाजा है इम्तिहान का कि इनकी मेमोरी रिमूव करके। वहां पे सारे मुस्लिम थे? ऑफ कोर्स सर, रूहें तमाम मुसलमान। और जब हम बरज़ख में जाते हैं तो उस वक्त फिर हमें आलम अरवाह भी याद आ जाता है? बरज़ख में पहली तो बात देखें, जब हम सोते हैं उसका भी कुरान में जिक्र है कि वो उसको मौत से तशबीह दी अल्लाह ने, क्योंकि रूह को अल्लाह कब्ज़ कर लेता है। और हम ये भी कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उसमें भी मौत का जिक्र और फिर दोबारा उठने का। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्लाह ने मौत के बाद उठाया। ये भी सुबह उठने की दुआ है। तो होता यह है कि रूह को अल्लाह बुला लेते हैं अपने पास, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरज़ख में ऑब्वियसली रूह होती है हमारी नींद के दरमियान, उसमें हो सकता है वो मिलती हो अपने फौज शुदगान से, ये भी साबित है। और वो फौज शुदगान ख्वाब में आ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है वो रियल मुलाकात है, मतलब 100% नहीं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो रियल मुलाकात भी हो। तो ये बात दुरुस्त है कि रूह बरज़ख तक जाती है नींद के दौरान भी, और मौत के बाद तो कंफर्म है बरज़ख में चली जाती है रूह। और वो आलम इरवाह ही एक किस्म का होगा, वहाँ पे नेक रूहों के लिए भी जगह है, बदरूहों के लिए भी जगह है। इसी तरह जो ऐसी रूहें जिन्होंने अभी आना है वो एक और स्पॉट में होगी, लेकिन ये सारा का सारा बरज़ख और आलम इरवाह ही है ना, जहाँ पे रूहें होती हैं। जब अल्लाह सब पे अपना करम करे और गुनाह माफ़ करे, बरज़ख में अगर अजाब होता है तो वो जिस्म को हो रहा होता है, रूह को हो रहा होता है? सर ये ज़रा टेक्निकल स्कॉलरली बहस है, इसमें मुख्तलिफ आरा है, लेकिन इसमें जो मैं पढ़ा और जितना मेरा नॉलेज है, कब्र में जिस्म को होता है और बरज़ख में रूह को अजाब होता है। इस तरह से समझा गया है इसको कि जिस्म को अलग जो है अजाब होता है और रूह को अलग जो है वो बरज़ख में अजाब होता है। अच्छा अली भाई, अभी आपने बात की ना कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह जो है वो हो जाती है, चली जाती है, कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, ये हमने चंक ना किया था पिछले पॉडकास्ट में भी, और इस पे बड़ी हमने भरपूर गुफ्तगू की थी। अच्छा, उसके बाद इसके मैं कुछ हवाले चाहूँगा आपसे, इसलिए कि जब अभी आपने बताया भी है, क्योंकि इसके ऊपर ना बड़ा लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया। नेगेटिव कमेंट इसलिए किया, कुछ ने मजाक उड़ाया इस बात का कि मैं तो फिर एक रात में 10 दफ़ा मरता और 10 दफ़ा जो है वो उसमें, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा सोता है और फिर एकदम उसे कोई ऐसे करता है तो फिर रूह फटाफट अंदर आ जाती है, फिर रूह निकल जाती है, फिर आ जाती है। मेरी तो फिर सारी रात रूह जो है वो यही करती रहती है। तो ये इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था, वही जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो सवाल, क्योंकि वो टेक्निकली देख रहे होते हैं, साइंटिफिकली देख रहे होते हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रेज करते रहते हैं। वो आपने जिक्र किया तो मेरे ज़हन में वो सारे कमेंट जो है ना वो सेक्शन याद आ गया। जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखें, पहली बात समझने की ये है कि हर चीज़ को साइंस के पैमाने से तोलना, ये मेरे नज़दीक एक बहुत ही इसको तंग नज़री भी कहूँगा, कुंद जहनियत कहूँगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि साइंस जो है ना वो खुद लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, और साइंस कई चीज़ों पे खामोश है। तो ज़रूरी नहीं जिन चीज़ों पे साइंस खामोश है या अब तक तहकीक नहीं हुई या अब तक दरियाफ्त नहीं कर सकी, वो चीज़ हो ही नहीं सकती या वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे ब्लैक होल का कोई तसव्वुर नहीं था आज से 100 साल पहले, लेकिन आज उसकी तस्वीर मौजूद है, ब्लैक होल देख भी लिया गया, ऑब्ज़र्व भी कर लिया गया। तो ज़रूरी नहीं कि साइंस एक ख़ास दौर में अगर किसी चीज़ को दरियाफ्त नहीं कर पा रही या एविडेंस नहीं दे पा रही तो इसका मतलब उसका मजाक उड़ाया जाए। ये इटसेल्फ एक तंग कुन जहनियत है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और इसका बाकायदा साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये मानती है। आप देखें कि अभी तक तो साइंस को सही से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नहीं पता लगा कि है कितने और है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, इस पर अभी तक जो है साइंटिस्ट बहस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की ट्रू नेचर क्या है, लाइट पर बहस हो रही है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पर बहस हो रही है कि लाइट आखिर वेव है, एनर्जी है, पार्टिकल है, फोटोन है। तो साइंस इज़ एवर एवॉल्विंग, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये कि साइंस देखें लिमिटेड है, साइंस 5 सेंसेस पे काम करती है, और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ 5 सेंसेस से दरियाफ्त नहीं हो रही है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, एक कमरे में एक चोर आता है, वो चोर चोरी करके चला जाता है, आज से 100 साल पहले की बात है, ठीक है। अब कैमरास भी नहीं लगे हुए, आप कैसे डिटेक्टिव कैसे फाइंड करेगा वो चोर आया था? डिडक्टिव रीजनिंग करेगा। डिडक्टिव रीजनिंग ये है कि मे बी उसको कोई पर्दा इधर से उधर हिला नजर आया खिड़की का, वो कहेगा यार पहले पर्दा ऐसे था अब ऐसे है, तो कोई आया है। हो सकता है उसको कोई फुटप्रिंट नजर आ जाए, ठीक है, या हो सकता है उसको कोई जो है वो ऐसी चीज नजर आ जाए कि ये तकिया पहले इधर पड़ा हुआ था अब इस तरह से इस एंगल पे, तो वो उससे डिड्यूस कर देगा कि कोई चीज यहाँ पर आई थी।
और उसको माना जाएगा। इसी तरह टेस्टिमनी होता है, 100 बंदा गवाही दे दे आके कि हाँ जी ये चीज़ हुई थी, हमने देखी थी, तो उसको कोर्ट में मान लिया जाता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली साइंस के मुताबिक चलूँ कि नहीं, क्या तुमने चोर को अपनी आंखों से देखा, उससे पूछो डिटेक्टिव से, क्या तुमने उसे चखा, क्या तुमने उसे टच किया, क्या तुमने उसे स्मेल किया, तो फिर वो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं डिड्यूस कर रहा हूँ कि वो आया था। कुछ चीज़ें डिडक्टिव रीजनिंग पे भी चलती हैं। तो देखिए हम डिडक्टिव रीजनिंग, खुदा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मैकेनिज्म है, कुछ समझ आ जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, उस पर ईमान लाना है, उस पर ईमान अंधा नहीं लाना है। जो चीज़ें समझ आने वाली हैं वही इस बात की गवाही दे रही हैं कि अल्लाह बहुत पावरफुल है, वो और भी बड़ा कुछ कर सकता है। तो हम डिडक्टिव रीजनिंग पे, ब्लाइंड बिलीफ पे नहीं, डिडक्टिव रीजनिंग पे अल्लाह पर ईमान लाए हुए कि भाई अल्लाह हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग। अब जहाँ तक ये बात है कि इसकी दलील क्या है, अब कुछ लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं ना कि देखें फिर तो मैं 10 बार मरता हूँ। पहली बात कि हमने जब मरने की बात की है, इसका मतलब वो वाली मौत नहीं है जो असल मौत होती है कि बंदा बिल्कुल ही मर जाएगा। कुरान के मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, सूरह जुमर की आयत नंबर 42 है। अल्लाह कहते हैं इट इज़ अल्लाह हु टेक्स अवे द सोल एट द टाइम ऑफ देयर डेथ एंड दोज दैट डाई नॉट ड्यूरिंग देयर स्लीप। अल्लाह ही है जो रूहें कब्ज करता है डेथ के टाइम पे, और वो जिनको डेथ नहीं आती उनकी स्लीप के दौरान। तो अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि जिनकी डेथ अभी मुकर्रर नहीं है उनकी भी रूह अल्लाह बुलाता है अपने पास, लेकिन उनकी लौटा देता है। अब ये कि वो लौटाता कैसे है, 10 बार मेरी आंख खुल रही है इसका मतलब 10 बार लौटाई जाती है, जैसे रूह आई आपके अंदर जी, इसका भी रेफरेंस नहीं है क्या ना अल्लाह के इस पे कादिर नहीं है? क्या 10 बार आपकी रूह नहीं लुटाई जा सकती? ये मतलब ये किस तरह का सवाल है? इस पे मजाक उड़ाना नहीं बनता। और हो सकता है कि वो डीप स्लीप पे रूह निकाली जाती है, ये भी तो हो सकता है ना। स्लीप की 4 स्टेजेस हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसके बाद जो है डीप स्लीप होती है। तो क्या पता ये डीप स्लीप की बात हो रही है कि जब बंदा गहरी नींद सो रहा होता है तो फिर उसकी रूह जो है वो बुलाई जाती है, ये भी तो हो सकता है ना। अब 1 घंटे के लिए बुला रहा है अल्लाह, 5 मिनट के लिए बुला रहा है, भाई टाइम रिलेटिव है। आपको क्या पता कि अल्लाह ताला किस तरह ऑपरेट करता है और वो क्या एक पूरा सिस्टम है। जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते उसका मजाक उड़ाना, वो भी दीनी मामलात में, ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर इसलिए है क्योंकि आप मैक्सिमम ये कह सकते हो कि यार मुझे इस बात की सही समझ नहीं आए तो मुझे मजीद कोई बेहतर समझा दे, लेकिन उसका मजाक उड़ाने लग जाना, तो ये फिर आप अपने आप को बहुत डेंजर में मुलविस कर रहे हो और क्लियर कट आयात और हदीस का इनकार कर रहे हो। ये एक और आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं, ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 60 है, इट इज़ ही हु टेक्स योर सोल्स बाय नाइट व्हेन यू आर अस्लीप एंड हैज़ नॉलेज ऑफ ऑल दैट यू हैव डन बाय डे। अल्लाह कहते हैं वही है जो तुम्हारी रूहें कब्ज करता है जब तुम सो रहे होते हो। तो फिर ये आयत को आप कहाँ डालेंगे? फिर इसका भी आप मजाक उड़ाएंगे। ये हदीस है, बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वेरिली अल्लाह टुक योर सोल्स व्हेन ही विल्ड एंड ही रिटर्न देम व्हेन ही विल्ड। अल्लाह तुम्हारी रूहें लेता है जब वो चाहता है, रिटर्न करता है जब वो चाहता है। रिटर्न कब करता है? जब तुम्हें जाग आती है। तो देखिए फिर तो इसको भी क्वेश्चन करेंगे वो कल को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मुझ पे कोई दरूद भेजता है, जुम्मे के दिन मुझ पे कसरत से दरूद भेजो, जब भी मुझ पे कोई दरूद भेजता है अल्लाह मेरे जिस्म में रूह लौटाता है। अल्फाज हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह मेरे जिस्म में रूह लौटाता है और मैं उसके दरूद का जवाब देता हूँ। अब आप कल को ये सवाल करेंगे नऊज़ बिल्लाह के जी नहीं, अरबों बंदा दरूद भेज रहा है, दिन में करोड़ों दरूद आते हैं, तो क्या मतलब है? निकालते हैं डालते हैं, निकालते हैं डालते हैं, मतलब क्या बातें करें? आपको वो हमें नहीं पता, आपको पता ही नहीं है। आपको तो अभी तक जो है वो साइंटिफिक चीज़ों का सही से नॉलेज नहीं है, तो आप अल्लाह ताला को कैसे आप चैलेंज कर रहे हैं? अली भाई मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने जिक्र किया ना कि हो सकता है कि अगर वो ख्वाब में, जब आप ख्वाब में जाते हो तो कुछ फोतशुदगान से या अपने फोतशुदा वालिदैन से मुलाकात वाकई हकीकत में होती हो। अच्छा, कुछ वज़ाइफ भी लोग बताते हैं इस चीज़ के कि अगर आप इस दुनिया से जाने वाली रूहों से मुलाकात करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें तो उससे जो है वो आपकी मुलाकात हो जाएगी। डू यू बिलीव दैट? या आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में, ऐसा कोई रिसर्च की आपने ऐसी कि ऐसा कुछ होता है या हो सकता है? बस वही बात है, कुरान और हदीस में मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। अब हो सकता है लोगों के अपने तजर्बात हों। ज़िक्र एक जो है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हर इंसान का एक ख़ास तजर्बा होता है अज़कार के साथ, कुरानी आयात के साथ, लेकिन उसको ना दूसरों पे नहीं लगा सकते। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे सूरह कौसर से अगर शिफा मिली है सपोज, तो एज़ लॉन्ग एज मुझे मिली है इसका मतलब नहीं दूसरे को भी मिल जाएगी, अनलेस हदीस में। जैसे मिसाल के तौर पे हदीस में है कि सूरह फातिहा सूरह शिफा है, अपने बीमारों पे सूरह फातिहा पढ़ो, ये तो नबी ने बात कर दी तो चैप्टर क्लोज है, मिलेगी।
जो भी पढ़ेगा मिलेगी। लेकिन अब मैं कहूँ मुझे सूरह कौसर से मिली है तो तुम भी सूरह कौसर पढ़ो, ये मेरा तजर्बा है। मैं उसे कहूँगा देखो मेरे तजर्बे के मुताबिक मैंने ये वाली भी सूरह पढ़ी, उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ, या मैंने ये अल्लाह का नाम इतने बार जो है वो किया और उसके बाद दुआ की तो मेरी दुआ कबूल हुई। तो ये मैं उसे डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा हाँ कि ये मेरा तजर्बा है। हदीस को फॉलो करना है तो ये हदीस के पेट रूल हैं कि इस तरह दुआ करो, अल्लाह को इन नामों से पुकारो। तो ये भी मेरे ख्याल वही है कि शायद किसी का तजर्बा हो कि मैंने ये अज़कार किए तो मुझे माँ बाप अपने नज़र आए, या मेरी फौज शुदगान से मुलाकात हुई, हो सकते हैं उनके तजर्बात हो, लेकिन कुरान और हदीस में मैंने तो नहीं ऐसा कभी कुछ जो है वो पढ़ा। क्या जिक्र करने पे दिल लग जाता है तो कर लेना चाहिए, जो भी चीज़ है। आप फॉर इंस्टेंस आप हर वक्त अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, व्हाटसोएवर। तो इसमें तो कोई वो नहीं है ना कि कुछ लोग कहते हैं बहुत वसअत है, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि जी पूछना चाहिए, पूछ के पढ़ना चाहिए, और वो सारा कॉन्सेप्ट मशहूर है, कुछ अज़कार गर्म होते हैं, कुछ की तासीर गर्म होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है, एक बंदा एंग्जाइटी पेशेंट है आजकल, आपको पता है ये जहनी मसाइल भी बड़े हैं, OCD एंग्जाइटी पेशेंट, देखिए अब उसको आप कोई ऐसी लिस्ट दे देंगे कि यार 100 बार ये 100 बार ये 100, वो बेचारा और परेशानी में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो आसानी पैदा करनी है ना हमने, बजाय कि उनको बहुत टू डू लिस्ट दे दें तो उनके लिए वो चीज़ मेंटली साइकोलॉजिकली हैवी हो जाएगी। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एक जिक्र हैवी हो जाएगा, ऐसी कोई बात हमें नहीं मिलती। बल्कि देखिए वसअत बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ रवायात हैं कि जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसमें मुख्तलिफ वर्चूज़ आते हैं, दज्जाल के फितने से बचना, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसको एक लाइट मिलेगी अगले जुम्मे तक, उसके माइनर सिंस में जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। फिर इसी तरह 10 आयात का आता है कि जो 10 आयात याद कर लेगा, पहली 10 आयात, तो उसको भी फ़ायदा होगा दज्जाल के फितने से बचने। फिर आखिरी 10 का भी आता है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन है, पहली 10 आयात है, आखिरी 10 आयात है, या पूरी सूरह कहफ है। तो इसका बड़ा खूबसूरत जवाब ये है कि देखें ये वसअत है, खूबसूरती है कि अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए आसानी पैदा कर दी कि देखो भाई हर एक के पास टाइम नहीं पूरा पढ़ने का, जो 10 भी पढ़ लेगा उसको भी वो फ़ायदा हो जाएगा, जो पहली पढ़ लेगा उसको भी वो फ़ायदा है, जो आखिरी पढ़ लेगा उसको भी वो फ़ायदा है। यही मामला अज़कार का है, कई अज़कार के सेम फ़वाइद हैं। जैसे फरमाया जो अस्तगफिरुल्लाह कसरत से करता है अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाएगा, उसको मुश्किलात से निकालेगा और उसको परेशानियों से निजात देगा। यही आपको फजीलत दुरूद इब्राहिमी की भी मिल जाएगी। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये वसअत है कि देखो किसी को शायद दुरूद पे ज़बान सेट हो जाए। अब जैसे आपने कहा अल्लाह अकबर, अच्छी बात है, आप अल्लाह अकबर करें। देखें वो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब उन्हें टॉर्चर किया जाता था वो क्या कहते थे, अहदुन अहद अहदुन अहद, बस यही कहते रहते थे, अहदुन अहद। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि बिलाल आप इसके अलावा क्यों नहीं कुछ कहते थे, मतलब हर वक्त यही कहते थे। अहदुन अहद का मतलब है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कहते अमीरुल मोमिनीन मुझे कुछ पता होता तो मैं और कहता, मुझे पता ही ये था मैं यही करता था। तो इससे भी साबित होता है कि ज़िक्र के रूहानी के अलावा जिस्मानी फ़ायदे और नफ्सियाती फ़ायदे हैं। ये चीज़ उन्हें स्ट्रेंथ दे रही थी, लेकिन बहुत इखलास से यहाँ से उठ रही थी, इसलिए वो चीज़ उन्हें फ़ायदा देगी। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस कनेक्शन होना चाहिए, यहाँ से हो कनेक्शन हो अल्लाह के साथ, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। और सुन्नत से प्रूवन हो वो तो और अच्छी बात। ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर ये टेलीपैथी, और जो ये टेलीपैथी उस तरह की होती है? मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी टेलीपैथी के हवाले से, जो हमने बचपन में रसायल में पढ़ी थी कि फ़लाँ के दिमाग के अंदर चले जाना और सारा कुछ और करवाना जो कुछ आप करवाना चाहते हैं, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल, देखिए एक हदीस है कि मोमिन की फिरासत से बचो। फिरासत इज़ द वर्ड, या राइट वर्ड क्या है कि यानी उसके फिरासत ही कहेंगे, मेरे ख्याल सही हदीस यही है, क्योंकि वो जो है ना दिल की आंख से देखता है, सही हदीस है। असल में ये बात दुरुस्त है कि एक बंदा रूहानी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़िक्र करे और पक्का नमाजी हो और वज़ू की हालत में रहे, तो मेरा ये बिलीफ़ है, मेरा ये मानना है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दिखाते हैं। दिखाने से मुराद ये है कि उसको विज़डम ज़्यादा मिल जाता है, हिकमत ज़्यादा मिल जाती है, उसको मे बी कुछ ऐसी फिरासत अल्लाह दे देता है, ऐसी चीज़ें उसके सामने ओपन हो जाती हैं कि उसको समझ आ जाती है चीज़ों की, हालात की। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं, जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है ना कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जिसकी बाद में अल्लाह ने तायीद की, वो चीज़ वही की शक्ल में नाजिल हो गई। जो बातें उन्होंने की
वो अल्लाह ने भी अफर्म कर दी। इससे साबित होता है कि उनको बड़ी हिकमत थी हज़रत उमर को। और फिर बड़ा मशहूर उनके बारे में वाक़या आता है ना कि वो मदीना में मौजूद थे और एक्चुअली वो ऑर्डर दे रहे थे साद बिन अबी वक्कास की आर्मी को। ये भी कुछ लोग कोट करते हैं और गालिबन सही वाक़या है कि एज़ इफ़ के वो कम्युनिकेट कर रहे थे उनके साथ। साद बिन अबी वक्कास पर्शिया में थे, हज़रत उमर जो है वो मिस्र में थे। तो देखें ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कुछ दिखा दे। अल्लाह इस पे बिल्कुल कादिर है कि आप किसी को पैगाम दें, अल्लाह वहाँ पहुँचा दे। लेकिन देन अगेन इसमें 2 नंबरी के फिर बड़े चांसेस हैं ना। कोई बंदा इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के क्लेम करे मैं टेलीपैथी करा सकता हूँ या मुझे टेलीपैथी होती है और लोगों को धोखा दे। तो ये भी फिर देखना ना कि हर कोई हु इज़ क्वालिफाइड फॉर दैट, ये भी तो एक चीज़ है ना। वो तो सहाबी थे ना, उमर अल खत्ताब। तो सहाबी और आप, बड़ा फ़र्क है आप में। और टेलीपैथी आजकल कुछ लोग क्लेम करते हैं कुछ ऐसे मेथड से जो नॉन साइंटिफिक मेथड्स हैं, टू बी ऑनेस्ट प्रूवन भी नहीं है। हिप्नोटिज़म पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म है। अगर आप हिप्नोटिज़म को पढ़ें उस पर बहुत क्रिटिक है कि वो क्या मुफीद भी और रियल में होता भी है कि नहीं होता है। इसी तरह टेलीपैथी पे बड़ा क्रिटिक है कि ये नहीं है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है कोई टेलीपैथी। हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक चीज़ आजकल बताई जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप चाहे इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे जुदा कर दें, जिनका पेयर है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का, फिर भी समहाउ आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन खास डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो दूसरा भी उसी में स्पिन करने लग जाएगा विदाउट सीइंग। तो कोई कनेक्शन तो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में। और ये बात फिलहाल थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल बात ऐसे नहीं आ जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ हकाइक मौजूद होते हैं, कोई ना कोई डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसके पीछे। तो इससे कुछ लोग हाँ कहते हैं कि यूजिंग दिस मे बी आपका किसी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन कायम हो जाए आपके और उसके इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। मे बी आपकी एनर्जीज आपस में मिल जाए तो शायद आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कभी कहते हैं ना कि किसी का ख्याल आ रहा है तो ऐन मौके पे उसको भी आपका ख्याल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी वक्त उसकी कॉल आ जाती है, ठीक है, तो वो एकदम आप हैरान होते हैं कि यार मैं आपका सोच ही रहा था, आपकी कॉल आ गई। तो वो कहता है कि हाँ मेरे भी दिल में आ रहा था आपको कॉल करूं। तो ये कुछ ऐसे वाकयात मिलते तो हैं जिससे मे बी कोई कनेक्शन हो, लेकिन ये कोई ऐसा ना साइंटिफिक फिलहाल कुछ सॉलिड साइंटिफिक बातें नहीं है, कुछ बस अंदाजे हैं। पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स मेरा तो मानना बिल्कुल है, वो भी ऑल्दो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वॉर्म होल्स, पोर्टल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में वॉर्म होल्स कहते हैं। और वॉर्म होल्स बेसिकली होता है स्पेस टाइम का वार्प हो जाना, यानी कि इस तरह से उसमें वार्प यानी यूं क्या कहेंगे इससे, कन्वर्ट या उधर नहीं, जैसे ये एक टिश्यू पेपर हमारे सामने ना, ठीक है, ये जैसे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, इनके दरमियान ये स्ट्रेट डिस्टेंस है। अब इनका वार्प हो जाना यानी इस तरह से मुड़ जाना, तो ये देखें ए और बी कितना करीब आ गया, यानी इनमें डिस्टेंस खत्म हो गया। पहले ये ए था ये बी था, जब ये इस तरह हुआ तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस खत्म हो गया। यही वार्म होल है। वार्म होल होता है कि जब स्पेस टाइम यू वार्प हो जाए तो डिस्टेंस खत्म हो जाता है लिटरली। इसीलिए वार्म होल अगर आपको मिल जाए समहाउ तो आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी विदाउट एनी टाइम पहुंच सकते हैं। ये वार्म होल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्योंकि गैलेक्सीज के दरमियान देखें ह्यूज डिस्टेंस है, लेकिन जब वो स्पेस टाइम यू वार्प हो गई तो वो दोनों गैलेक्सीज इतना करीब आ गई कि आप एक चोर दरवाजा, वार्म होल को बेसिकली कहते हैं चोर दरवाजा, भी ऐसे ही है ना। पोर्टल वही उसका एक नॉन साइंटिफिक नाम है, वार्म होल उसका साइंटिफिक, पोर्टल वार्म होल को ही कहते हैं। सही। तो वार्म होल्स का कुरान मजीद में इशारा तो मिलता है, लेकिन वही बात है हतमी नहीं कह सकते कि वार्म होल की तरफ ही इशारा है। फॉर एग्जाम्पल वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत के बारे में कहते हैं ना कि उस दिन आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो सूरह मारिज कहते हैं चढ़ाई वाले रास्तों को, ठीक है। तो वो चढ़ाई वाले रास्ते क्या हैं, वो रास्ता क्या है, ठीक है जी। इसी तरह सूरह हिजर में भी एक अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं ना कि काफिरों को अगर जो है एक आसमान का दरवाज़ा भी खोल दिया जाए और इनको उस पर चढ़ाया जाए तो इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी और ये इल्यूजन में आ जाएंगे और ये कहेंगे ये कोई जादू है। तो यहाँ से भी इशारतन मैं कह रहा हूँ बात कि मे बी आसमान के जो दरवाजे हैं वो वार्म होल्स की तरफ इशारा है, क्योंकि फरिश्ते कंफर्म बात है कि दरवाज़ों से आते हैं। आसमान के दरवाजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खटखटाए गए। पहले आसमान पे गए, हज़रत जिब्राइल ने नॉक किया, दरवाजे वाले ने पूछा फरिश्ते ने कौन है,
फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। उस दरवाजे को खोला गया। तो दरवाज़ों से में भी वार्म होल की तरफ इशारा हो, क्योंकि वार्म होल एक ऐसा दरवाज़ा है स्पेस में जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। और वो एक हिडन डोर होता है, अगर वो खुल जाए, जैसे मूसा इस्लाम खिज़र इस्लाम का वाक़या भी बड़ा अजीब है। उसमें भी देखिए ना कि अल्लाह ताला बताते हैं कि वो कहाँ खिज़र की मुलाकात हुई उनसे। अब ये बहुत अजीब वाक़या है और अल्लाह ने बड़ी डिटेल में बयान किया है। इसका मतलब है कि इसमें गौर व फिक्र होना चाहिए, वरना इतनी डिटेल में बयान ना होता। डिटेल क्या है कि पहली बात कही कि हमने उसे कहा कि वहाँ पे मुलाकात होगी खिज़र से जहाँ पे 2 जंक्शन ऑफ द सीज़ मिलते हैं, यानी 2 सीज़ मिलते हैं। अब वो 2 सीज़ से मुराद है सॉल्टी वाटर और स्वीट वाटर, ठीक है। अब ये एक अजीब लोकेशन है। उसके बाद वहाँ पर एक और इशारा बताया कि होगा ये कि तुम्हारी जो फ़िश है, जो यूशवा तुम्हारा ग़ुलाम लेकर आया हुआ है खाने के लिए, तुमने कहा था फ़िश रख लेते हैं, वो ज़िंदा होकर निकल जाएगी। ये एक इशारा है, ठीक है जी। वो ज़िंदा होकर निकलेगी, और वो कैसे निकली कि यूशा कहते हैं ना कि मुझे शैतान ने भुला दिया, लेकिन वो निकली ऐसी कि वो एकदम ज़िंदा हुई और एक सुरंग बना समंदर में। इस तरह से एक सुरंग बना, सुरंग के अल्फाज हैं बाकायदा, साराबा, वो जो एक रास्ता बना, और उसमें से फ़िश जो है वो यूं जाती गई। और तफसीर में ये एक व्यू आता है कि जहाँ जहाँ फ़िश ने पानी में छलांग लगी, वहाँ एक जो है ना वो पत्थर सा बनता गया और एक रास्ता बनता गया। उस रास्ते से खिज़र इस्लाम आए, उस सुरंग में से, और आकर मूसा इस्लाम से। तो बहुत से लोग इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि ये एक जंक्शन था बिटवीन द 2 डायमेंशंस, एक हिडन डायमेंशन, एक वर्ल्डली डायमेंशन, और उस मेटाफिजिकल डायमेंशन से खिज़र इस्लाम आकर मिले मूसा अलैहिस्सलाम से। देखिए वही बात है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है कि मे बी दैट वाज अ वार्म होल जो वहाँ बना समंदर में, और वार्म होल से फिर खिज़र इस्लाम आए। लेकिन देन अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं ये डिस्क्लेमर बार बार क्यों देता हूँ कि इसको लोग हतमी राय ना समझ लें। दिस कुड बी पॉसिबल, या कुछ और था, और भी कुछ हो सकता है। तो वार्म होल एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मेरा मानना है कि एग्जिस्ट करते हैं, और फिलहाल प्रूवन तो नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फिजिक्स है वार्म होल्स के पीछे, और आई थिंक कि डेफिनेटली वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं। दीन का भी मुतालिया करें तो उससे भी जोड़ें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ये इस किस्म की चीज़ों को स्टडी करना, इज इट ओके टू गो? सर नॉट फॉर एवरीवन आई विल से, क्योंकि उसी को पढ़ना चाहिए जिसके अकायद ठीक है। उसको नहीं पढ़ना चाहिए या इतना ज़्यादा नहीं इसमें डुबकी लगानी चाहिए जिसके बेसिक अकायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, वरना ये फिर ऐसे सवाल पैदा हो जाएंगे जो आंसर करना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे आम आदमी के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको आप ज़रूर बताएं ऑडियंस को, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा सा यानी लिमिटेशंस के साथ, और थोड़ा ऐसे एरियाज़ भी बताएं जो नो गो एरियाज़ हैं। तो ये कंट्रोल डिस्कशंस होनी चाहिए, आई बिलीव कंट्रोल डिस्कशंस होनी। 2-3 चीज़ें आपसे मैंने जाननी है। एक मैंने आपसे ये जानना है कि जो सितारों की चाल के बारे में और इल्मुल आदाद के बारे में जो चीज़ें हैं, उसके हवाले से आपका मुतालिया क्या कहता है? इल्मुल आदाद, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये ना तो कोई इल्म है इल्म की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि इल्म की डेफिनेशन है कि या तो वो साइंटिफिक मेथड से प्रूवन हो, या वो जो है ना वही से प्रूवन हो। यही है इल्म, ना तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कैसे साइंस से साबित करेंगे कि सितारे मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सितारों की गर्दिश मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा, कुरान और हदीस में भी इनकी नफ़ी है, बहुत सख्त सख्त हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये समझता है कि सितारों से उसकी किस्मत तब्दील होती है, या जो काहिन के पास जाता है या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और सिर्फ उसकी बात सुन लेता है, उसकी 40 दिन की नमाजें नहीं हैं। ये हदीस है, सही। और फरमाया कि जो उसकी बात पे यकीन कर लेता है, ही हैज़ डिसबिलीव्ड इन मी, उसने मेरे पे डिसबिलीव किया। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो सर देखें चीज़ें ये हैं कि कुछ आदाद की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है, जैसे 7 का नंबर, ये बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है। 7 हेवन्स, 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है ना। फिर जन्नत के 7 दरवाजे, फिर ये 7 आसमान, फिर उसके बाद जो है ये 7 हेल फायर का भी कोई 7 के साथ मेरा ख्याल है। तो ये 7 बार बार मिलता है हमें नंबर। तो उस नंबर की हकीकत क्या है ये अल्लाह को ही बेहतर पता है। उससे ये अखज़ कर लेना कि अब इसमें कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे मैं कोई चीज़ पता लगा लूँगा, अगर ये चीज़ फ़ायदेमंद होती ना
और मैं कहता हूँ कि अगर इसमें ये जायज़ होती तो सहाबा को ज़रूर ये इल्म दिया गया होता, क्योंकि वो पता लगा लेते ना न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कि फिर जो दुश्मन की आर्मी है वो कितनी है और उनके पास वेपन्स क्या हैं, और वो कुछ जैसे हिंदू मुहूर्त निकलवाते हैं कि कौन सा दिन है जिस दिन अटैक किया जाए, तो इस तरह फिर वो भी करते, इस इल्म का फ़ायदा उठाते, क्योंकि इस्लाम में हर वो चीज़ जायज़ है जिसका फ़ायदा हो रहा है ह्यूमैनिटी को। ये तो इस्लाम है, इसलिए इंसानियत के लिए, आसानी के लिए, इंसानियत के फ़ायदे की चीज़ है इस्लाम। तो शरीयत में हर वो चीज़ जायज़ है जो फ़ायदे की चीज़ है, तो इसमें अगर कोई फ़ायदा होता तो जायज़ हो जाता। लेकिन आप देखें सहाबा ने कहीं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कहीं नहीं पे कोई किया। मिसाल नहीं इस्तिखारा मिलती कि शादी है तो उस पे नाम के जो है वो उनके अदाद निकाले जाएं और वो सारा कुछ जो है वो देखें, ये हमारा जब कल्चर मिक्स हुआ, इस्लाम जब पर्शिया की तरफ आया, फिर वहाँ से इंडिया की तरफ आया, बहुत सी उनकी चीज़ें मिक्सअप हो गई इसकी वजह। ये बात समझने की कुंडलियों वाली बात। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जाहिर है कि हमारी नेचर भी है ना, सिंपल चीज़ें हमें पसंद नहीं है, हमें थोड़ा सा ना वो तमाशाई टाइप हमारी नेचर है। हाँ, तड़का हमें पसंद है कि ज़रा ना कोई ऐसी सनसनीखेज सी चीज़ हो, थोड़ा सा मुझे दिखाओ। जैसे वो मेरे एक दोस्त हैं, वो मजाक में बताते हैं, कहते हैं मैं अपनी खाला को ले गया, एक बड़े नेक बुजुर्ग थे उनके पास, तो उन्होंने ना मुझे, मेरी खाला को बड़े प्यार से समझाया कि हाँ इंशाल्लाह आप सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक है ना, आप जमजम पिएं, ये वो बस इस तरह की जनरल बातें बताई, अल्लाह खैर करेगा, सूरह अल बकरा। कहते घर आके कहती 2 नंबर मौलवी है पंजाबी में। तो कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि की होया। कहते नहीं जी, ना कोई तावीज़ दिता, ना कोई इन्होंने तेल दिता, ठीक है ना, वो मतलब हमें ये चीज़ें पसंद है कि करें हम कुछ ना, और जो है ना वो कोई तेल मिल जाए, वो तेल में कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज हो और मेरा जो है वो काम हो जाए। तो यही बात है, इल्मुल आदात की भी यही बात है कि हमें बस वो सनसनी पसंद है, और ये ज़्यादातर सर तुक्काबाजी है, उन्हें भी पता है। और जो वाकई ही सही चीज़ बताते हैं वो फिर डार्क मैजिक है सर। और वो डार्क मैजिक आपने लास्ट टाइम बताया था कि जिन्नात के थ्रू भी वो कुछ डेफिनेटली काहिन क्या करते थे उस दौर के, शायातीन के साथ। जाहिर है अब शायातीन के साथ डीलिंग इज़ वेरी डेंजरस, आपको भी गैर शरई चीज़ें करनी है, ठीक है ना, तो वो करा के, ठीक है आपको चीज़ पता तो लगवा लोगे, क्योंकि शायातीन ऊपर जाके सुन आते हैं ना, पहले आसमान पे कुछ बातें पता लग जाती, आके बताते हैं, तो वो आप बता तो देंगे, लेकिन आपका ईमान तो चला गया ना, आपने कुफर कर लिया, सीधी सी बात, शायातीन के साथ डीलिंग कर लिया आपने। तो ज़्यादा जो है ना ऐसा होता है, अगर ऑथेंटिक चीज़ होता है यार, उसमें फिर वो डार्क स्टफ इन्वॉल्व, वेरी डार्क स्टफ, और ये कई एक्नॉलेज करते हैं नजूमी। आपने कई, एक किताब है जादू की हकीकत, दारुस्सलाम पब्लिकेशन की, उसमें काहिनों का, जादूगरों का बयान है कि हमने ये डार्क हरकतें की, फिर जाके हमें ये इल्म मिला। और वो डार्क हरकतें क्या हैं? बहुत ही गंदी हरकतें हैं, कुरान मजीद का मजाक उड़ाना, यानी शैतान को खुश करने वाली चीज़ें, लिटरली कब्र खोदना, कब्र खोद के, मतलब मैं ऐसी सी बातें कैमरा में बता रहा हूँ कि जिना करना लाश के साथ, यानी देखिए कितनी घटिया हरकत है जिससे शैतान खुश हो। इसी तरह किसी को टॉर्चर करना, जानवर को टॉर्चर करना, ठीक है ना जी। जैसे मिसाल देता हूँ, मुर्गी है, अब मुर्गी अंडा देने वाली है, तो वो अंडे वाली जगह उसको आप बांध दें धागे से, ताकि वो अंडा ना दे सके। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जानवर को टॉर्चर करना, ये उनके बयानात हैं बाकायदा कि ये हरकतें करें तो फिर वो हमारे साथ हम कलाम होता है, हमारा हम नशी जो कि करीन है, शैतान है, और फिर उसके थ्रू जो है ये पूरा इल्म है किस तरह से बात पता लगवानी है। तो ये स्ट्रेट कुफर भी है और ख़तरनाक चीज़ है, वेरी डार्क स्टफ। इल्यूमिनाती भी इसी एजेंडा पे है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी देखिए, अब तो इट्स वेरी क्लियर, इल्यूमिनाटी अब तो सबको नज़र आ रहा है ना, जो शैतानी एजेंडा था, इल्यूमिनाटी कह लें, फ्री मेसन कह लें, नाम जो मर्जी दे लें, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेटनिस्ट हैं और जो शैतानी एजेंडे पर चल रहे हैं। उनको आप इल्यूमिनाटी कह लें, जो मर्जी कह लें, आपके सामने है सर। गाने देख लें, मूवीज़ देख लें, आप टीवी सीरीज़ देख लें, किस डायरेक्शन में जा रही है। हर उल्टी चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है। मैंने, आपने कभी सोचा था कि गे राइट्स होंगे, लेस्बियंस के राइट्स होंगे, यानी पूरी पूरी परेड होगी, गे परेड? हमने कभी नहीं सोचा था। आज वो चीज़ें हो रही हैं। आज लोग जो कुत्ता बन के जो है ना, वो बिल्ली बन के कहते हैं कि आई फील लाइक अ डॉग, आई फील लाइक अ कैट। और ये भी आपने जो बात की ना गेज और लेस्बियन की, मुझे अफसोस होता है कि मैंने कुछ इस पर प्रोग्राम्स किए, कुछ पॉडकास्ट किए, तो ज़ाहिर है कि जितने भी लोग किए थे वो सारे हमारे मज़हब से ही थे जिनके साथ मैंने किए, सुन भी रहे होंगे। मुझे बड़ा, मैंने पॉडकास्ट में भी काफ़ी इसकी मजम्मत की। दे आर सेइंग इट्स नेचुरल,
मैंने कहा फॉर गॉड सेक, मतलब आप एक अपने जहन की खराफात को या एक जहनी बीमारी को आप उसको नेचुरल ना कहें। अगर नेचुरल होता तो जायज़ होता और अलाउड होता। सर साइंस का है नेचुरल की, प्रूफ क्या है, साइंटिफिक प्रूफ का है नेचुरल का। देयर इज नो सच थिंग एज गे जीन्स। ये गे जीन्स एक स्टडी आई थी जिसका हार्वर्ड ने रद्द कर दिया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका रद्द किया है कि ये फजूल बातें, कोई गे जीन्स नहीं होती है, नेचुरल यही है, मर्द और औरत। ये शुरू से चला आ रहा है, अजल से चला आ रहा है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर है सेम जेंडर के साथ। तो ये बस वही बात है, अपनी ख्वाहिशात को प्रूव करने के लिए बंदा फिर कहीं से भी सहारा लेता है, बोगस स्टडीज भी लाते हैं। लेकिन अब तो ये इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुका है एजेंडा कि मुसलमान तो बात करते हैं सर, गोरे क्रिश्चियंस इस पे बहुत रिसर्च ला रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। मैट वॉल्श है एक नाम, व्हाट इज अ वुमन, उसकी डॉक्यूमेंट्री है, उसने बहुत एक्सपोज किया इस प्रोपेगेंडे को, साइंटिफिक बैकिंग से एक्सपोज किया है कि ये सब हवाई बातें हैं। डॉक्टर फिल एक शो करता है, उसमें कई बार ये डिबेट हुई है डॉक्टर फिल के शो में, एक ट्रांसजेंडर की विद सम डॉक्टर या सम साइंस टीचर, तो बड़ा उन्होंने बोलती बंद कराई उनकी, सिंपल आर्गुमेंट्स दे के, सिंपल साइंस की बातें करके, और उनके पास अगलों के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये तो बहुत क्लियर हो चुका है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अब तो डिस्क्लेमर तक चल रहे होते हैं। अगर आप कभी इत्तेफाक, मुझे नहीं पता, शायद आप नहीं देखते होंगे, हम तो देख लेते हैं मूवीज, तो उसमें डिस्क्लेमर चल रहा होता है। जैसे पहले होता था ना एनिमल हार्मनेस के ऊपर होता था कि एनिमल हार्म अगर वो है, तो अब LGBTQ के ऊपर लिखा हुआ आता है। इस हद तक जो है वो, असल में जो डेमोक्रेट्स है ना, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ये अमेरिका में जो दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, डेमोक्रेट्स लिबरल्स हैं बहुत ज्यादा, और रिपब्लिकन जो है ये राइट विंग है। ये जरा आपको पता है शिद्दत पसंद की कैटेगरी में डालते हैं, और कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। जैसे ट्रम्प है, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, उसने आते ही आपको पता है कि जेंडर आइडियोलॉजी को तो मैं खत्म करूंगा, ठीक है, उसने आते ही ऐलान किया था कि कोई गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर कुछ नहीं, बस मर्द और औरत है जो खुदा की तख्लीक है। और हाँ, इंटरसेक्स हम ठीक है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो असल में इंटरसेक्स है, उसको ट्रांसजेंडर हम नहीं कहेंगे, इंटरसेक्स कहेंगे। ये भी सर एक मिस्टेक है कि उसको ट्रांसजेंडर कहना। ट्रांसजेंडर होता है जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को अडॉप्ट करता है, जो बायोलॉजिकली इंटरसेक्स नहीं है। इंटरसेक्स है जो अल्लाह की तरफ से, जाहिर है कुछ आजमाइश कि उसके मेल फीमेल दोनों ऑर्गन है, या एक है ही नहीं, वाइस वर्सा। तो हाँ, उसको हम मानते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हकूक के भी कायल हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर वाली फिलॉसफी है कि भाई इफ आई फील लाइक अ वुमन आई एम अ वुमन, ये हवाई बातें हैं, ये जहनी बीमारी है, सीधी सी बात है। और ये चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो एक्टिव हो जाते हैं उन लोगों के, बल्कि मदद करनी चाहिए, थेरेपी करनी चाहिए, और कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका जरूर निकलता है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसमें जो मारिया बी साहिबा हैं, वो बड़ा अच्छा इस पे उनका आता है। आपने भी आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, और बड़ा वो ब्लंटली इसके ऊपर बात करती हैं, और इन्होंने इसके फैक्ट्स भी बताए सारे के सारे, और बड़ा अगेंस्ट है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस तरह के नोटेबल्स जो जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनको इसी तरीके से जो है वो खुल के इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। अली भाई, आखिर में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हर दूसरे बंदे का मसला है, जवान का, मिडिल एज का, रिलेशनशिप में कोई है उसका, कोई रिलेशनशिप से मुराद हलाल शादी के रिलेशनशिप के अंदर जो है वो उसके अंदर है, क्योंकि दूसरा तो छोड़ देंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है। पता नहीं, आप बाकी बेहतर बताएंगे। और किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी कारोबार का, क्या ऐसी चीज़ हो जिससे इससे बाहर निकला जाए? सर पहले तो डिप्रेशन को समझना, इसकी वजह क्या है, और ये बात मासूम हर इंसान को करना चाहिए अपना, क्योंकि जब आप वजह पता लगा लेना तो हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो मैं दो वजूहात सामने रखता हूँ जिस पे गौर करना चाहिए हमें। देखिए, अब ये बात हम जब करते हैं ना, तो एकदम वो साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी एक्टिव हो जाती है और वो कहती है यार ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि इंसान का एक रूहानी पार्ट है, हर इंसान का, हमारे अंदर रूह है, उस रूह की कुछ ग़िज़ा है, उस रूह के कुछ तकाज़े हैं। जब आप उन तकाज़ों को पूरा नहीं करते, जब आप गुनाहों की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड होगी फायर की तरह, वो आग भड़केगी, और वो उस रूह की आवाज़ है, सीधी सी बात है। जब गुनाह बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो ये तो अच्छी बात है, ये तो नफ्स लव्वामा है आपके अंदर, रूह का ही पार्ट है। नफ्स और रूह आपस में एक ही पार्ट है। नफ्स आप कह लें बस रूह की एक आवाज़ है, नफ्स लव्वामा जो है ये ज़मीर कह लें इसको उर्दू में, ये अलार्म है आपके अंदर।
जो आपको डिप्रेस करेगा, ठीक है ना, आपको अलार्म देगा, बचाएगा बार बार, और ये अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत है। तो ये वाली डिप्रेशन तो बंदे को खुद ही मुहासबा करना चाहिए कि यार कहीं मैं बहुत हराम में तो नहीं हूँ, कहीं मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा नाफरमानी तो नहीं कर रहा, शायद इस वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ। और कई लोग यही चीज़ ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर रही होती, लेकिन वो अल्लाह के करीब होते हैं, ठीक है ना, और वो अपना मुहासबा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, दूसरी डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो मैं समझता हूँ नेक इंसान को भी हो सकती है। वो केमिकल इम्बैलेंस है, उसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक है, अगर ख़ानदान में चला आ रहा है तो हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए। एंग्जाइटी भी कभी कभी जेनेटिक होती है, ख़ानदानों में एंग्जाइटी चलती है, तो वो फिर आजमाइश है। देखिए, उसका फिर इलाज भी मौजूद है, आप दवाइयाँ लो। अगर ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर ही डैमेज्ड है और वो स्ट्रक्चर उतनी मिकदार का केमिकल ही नहीं पैदा कर रहा, सेरोटोनिन या डोपामीन, जो कि डिप्रेशन को हील करने वाले केमिकल्स हैं, प्लेजर के केमिकल हैं, तो फिर दवाइयाँ उसको पूरा करेंगी। और ये एक अल्लाह की आजमाइश समझ ले। कैंसर भी तो हो जाता है ना लोगों को, या खुदा न खास्ता लोगों को टीबी हो जाती है, कोई हेपेटाइटिस हो जाता है, उसकी दवाइयाँ लेते हैं लोग, टीके लगवाते हैं, ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, ये वाली डिप्रेशन अगर है तो इसकी पूरी फिर डायग्नोसिस होना चाहिए, दिखाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को। लेकिन इसमें भी कभी भी इस चीज़ को रूल आउट ना करें कि नहीं जी नहीं, दीन कोई फ़ायदा नहीं देगा। भाई क्यों नहीं फ़ायदा देगा? आप दवाई लें, लेकिन साथ में आप बिल्कुल नमाज को भी अच्छा करें, आप दीन पे भी इंशाल्लाह कोशिश करें अमल करने की, या अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें, तो ज़रूर आपको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज़ हाउ आई सी इट, कि इसका काउंसलिंग भी है, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है, खुद नहीं, गूगल पे पढ़ के नहीं, साइकोलॉजिस्ट बताएगा, साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज करेगा हाउ वर्स इट इज, और वेदर ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से है या जहनी ख्यालात की वजह से है। कभी कभी खुद भी हावी कर लेते हैं ना जहनी ख्यालात, ओवर थिंकिंग कर उसकी फिर थेरेपी होगी, उसमें तो दवाई नहीं है। लेकिन अगर वाकई कोई रियल में कोई जेनेटिक कॉज आ रही है, हेरिडिटी से आ रही है, तो फिर उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, और इसको अल्लाह की आजमाइश समझे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, इसी के साथ आपने हमें जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी के हवाले से भी बता दिया, और बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की है आपने। यकीन कीजिए कि मेरे लिए भी बहुत कुछ था सीखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कुछ था इसको सीखने के लिए, और अपनी ज़िंदगियों के अंदर दीन को नाफिज करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी दे। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पॉडकास्ट सुना, और मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद अली भाई जैसे लोग हमारे लिए जो है वो बहुत ही न सिर्फ काबिल एहतराम, बल्कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ दिल से कि ये जिस तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं हमारी यूथ की, इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। और अलग से मुकाम यूथ क्लब सारों की अगर मैं बात करूँ, बड़ा अलग से मुकाम सोसाइटी के अंदर बना के और बच्चों को जो है वो बड़े सीधे रास्ते पर लेके आए हैं। बहुत सी दुआओं के साथ आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।